अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समान अली। डियर सिस्टर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी अब सब ठीक ठाक होंगे और दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त जौन से तमाम मुसलमानों को हम सबको जौन से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे दीन ईमान जान माल सबकी हिफाजत फरमाए, सब में बरकत अता फरमाए। आज अज़ीज़ तलबा हम जौन सा है पिछले असबाक का जौन सा वो तकरार करेंगे और नेक्स्ट सबक जौन सा है शुरू करने से पहले जौन सा है पिछले सब असबाक का तकरार जौन सा है पिछले असबाक को पक्का करने के लिए जौन सा है वो कारआमद साबित होता है। तो हम पिछले असबाक का जौन सा तकरार करेंगे और क्योंकि जौन सा हैज़ के जौन से जो मसाइल हैं ये बहुत ही पेचीदा हैं, इस वजह से जौन सा है हम पिछले असबाक का तकरार करेंगे और जौन सा है उनको एक दफ़ा जौन सा दोबारा से जौन सा उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला हमने जौन सा है सबसे पहले जौन सा हमने जो पढ़ा था वो हैज़ की जौन सा है वो मुद्दत के बारे में पढ़ा था कि हैज़ की जौन सी है वो मुद्दत जौन सी है वो कम अज़ कम कितनी होती है। तो हैज़ की मुद्दत जौन सी है कम अज़ कम जौन सा है 3 दिन 3 रात है, ठीक है। कम अज़ कम कितनी है? 3 दिन 3 रात है। अब अगर 3 दिन 3 रात से एक दिन भी कम होगा तो वो हैज़ नहीं होगा, वो इस्तिहाज़ा होगा, ठीक है। और हैज़ की जौन सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जौन सा जो मुद्दत है वो 10 दिन 10 रात है। और अगर 10 दिन 10 रातों से एक दिन भी ऊपर होगा, आधा दिन भी ऊपर होगा तो वो जौन सा है जो ऊपर के दिन होंगे वो क्या होंगे? इस्तिहाज़े के होंगे, बीमारी के होंगे। तो वो जौन सा है वो हैज़ के दिन नहीं है, वो इस्तिहाज़ा कहलाएंगे, चाहे आधा दिन ही क्यों ना ऊपर हुआ हो। तो ये बात अच्छे से हम जौन सा समझ आ चुकी कि हैज़ की मुद्दत कितनी है, ठीक है। अब दूसरी जौन सी हमने बात जौन पढ़ी थी कि हैज़ की जौन सी है वो किस उम्र तक आता है। तो हैज़ जौन सा है वो अगर 9 साल की उम्र से पहले अगर किसी लड़की को हैज़ आता है तो हैज़ नहीं, वो इस्तिहाज़ा होता है, ठीक है। 9 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़की को क्या है वो हैज़ या इसके डेट्स के दिन नहीं आते। और 55 साल की उम्र के बाद जो है औरत को वो डेट्स के दिन नहीं आते, हैज़ के दिन नहीं आते, उसको ब्लड नहीं आता। अलबत्ता ठीक है, इसमें जो सा एक मसला है कि अगर 9 साल की उम्र से पहले जौन सा है उस लड़की को किसी को जौन सा है वो ब्लड आया तो वो क्या कहलाएगा? वो तो हम कहेंगे कि नहीं ये हैज़ नहीं, ये इस्तिहाज़ा है। अलबत्ता अगर 55 साल की उम्र के बाद भी किसी औरत को जौन सा है वो डेट आती है तो उसमें वो देखेगी कि अगर डेट के दिन के जौन सा जो ब्लड है वो नहायत ही सुर्ख़ है तो फिर जौन सा हम कहेंगे कि ये हैज़ है। लेकिन अगर मटियाला ज़र्द या इस तरीके से कुछ सब्ज़ या खाकी इस किस्म का कलर है तो फिर हम कहेंगे नहीं ये हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। हाँ, अलबत्ता अगर उसको पहले जो उसकी जो रूटीन थी जो ज़िंदगी में पहले उसको जौन सा वो इस हैज़ के दिन आते रहे, डेट्स के दिन पीरियड्स के दिन आते रहे, उनमें जौन सा है उसको इसी किस्म का जौन सा है वो इसी कलर का जौन सा वो ब्लड आता रहा तो फिर हम कहेंगे कि नहीं ठीक है ये जौन सा वो हैज़ ही है, ठीक है। फिर हमने इसमें जौन सा है जो कल मसाइल पढ़े थे वो ये क्या वो पढ़े थे कि जौन सा एक अगर कोई ऐसी औरत है कि जिसकी आदत मुकर्रर नहीं है। अब अगर उसकी आदत मुकर्रर नहीं है, उसको कभी 3 दिन, कभी 5 दिन और कभी 7 दिन और कभी 10 दिन जौन सा है वो डेट्स के दिन आते हैं। तो ऐसी औरत को अगर जौन सा है वो 10 दिन से बाद जौन सा है वो अगर डेट आती है, ठीक है। तो उसका क्या हम जौन सा उस मसले में वो औरत क्या करेगी? तो ऐसी औरत जिस औरत की जौन सा है वो डेट मुकर्रर नहीं है तो वो औरत जौन सा है देखेगी अगर 10 दिन से ऊपर जौन सा कि जितने भी दिन होंगे, ठीक है। तो वो जौन सा है उसमें देखेगी कि उसको पिछले महीने में कितने दिन जौन सा है वो डेट आई थी। अगर पिछले महीने में उसको जौन सा है 5 दिन डेट आई थी तो अब जौन सा है वो इस महीने में भी क्या करेगी? वो 5 दिन जौन सा है वो डेट के मुकर्रर करेगी और बाकी के दिन जौन सा है वो इस्तिहाज़े के शुमार होंगे और वो जो बाकी के दिन इस्तिहाज़े के होंगे उसमें वो क्या करेगी? नमाज भी अदा करेगी और रोज़ा भी रखेगी और बाकी भी शरीयत के सारे अहकामात यानी कि जौन सा है वो पूरे करेगी। और हमने फिर इसमें जौन सा चौथा एक जो मसला पड़ा था वो क्या था कि अगर किसी औरत को जौन सा है वो दिन जौन सा उसके मुकर्रर है, उसको हमेशा ही 4 दिन जौन सा है वो डेट आती है तो वो क्या करे? अगर जैसे मतलब उसको हमेशा 4 दिन डेट आती है, अब अगर उसको किसी महीने में जौन सा है वो 5 दिन डेट आ गई या 15 दिन डेट आ गई तो फिर जौन सा वो क्या करेगी? हम देखेंगे कि उसकी क्योंकि आदत जौन सी है वो हमेशा से जौन सा है वो 5 दिन मुकर्रर 4 दिन मुकर्रर रही है फिर, लेकिन उसको उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आए थे, कुछ ऐसे महीने आए थे या महीना आया था जिसमें उसको 5 दिन भी डेट आई। अब लेकिन अगर इस महीने में उसको 15 दिन डेट आ गई है तो अब वो क्या करेंगे? हम जौन सा है वो पिछले महीने के देख के कि पहले उसको जौन सा 5 दिन भी कभी डेट आई थी तो हम 5 दिन जौन से वो डेट के निकालेंगे, पीरियड्स के निकालेंगे और बाकी के सारे दिन जौन से इस्तिहाज़ा में शुमार किए जाएंगे और हम ये कहेंगे कि इस लड़की की, इस औरत की आदत बदल गई है, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि अगर कोई ऐसी लड़की है जो जिसने जौन सा है वो
पहली दफ़ा जौन सा है वो ब्लड देखा, पहली दफ़ा खून देखा, तो अब जो है उसका भी हम क्या करेंगे, उसको हम उस मसले में हम क्या करेंगे कि वो इंतज़ार करेगी, देखेगी। अब उसके जौन सा है 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन वो इंतज़ार करेगी। अब अगर 10 दिन के बाद भी उसको ब्लड आता है तो हम जौन सा 10 दिन, पूरे 10 दिन जौन से वो ब्लड जौन सा है वो हैज़ के निकाल लेंगे, और बाकी के जो ऊपर के दिन होंगे वो इस्तिहाज़े में शुमार करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 10 दिन, जैसे हम पहले पढ़ चुके कि हैज़ के दिन जौन सा है वो 10 दिन से ऊपर एक दिन भी होगा तो वो जौन सा हैज़ नहीं कहलाएगा, इस्तिहाज़ा कहलाएगा। और इसी तरीके से जौन सा 3 दिन से एक दिन भी कम होगा या एक रात भी कम होगी तो वो हैज़ नहीं कहलाएगा, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई हमें कि जो है कि ऐसी लड़की जिसने पहली दफ़ा ब्लड देखा तो वो देखेगी 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 10 दिन। इसमें जो सा 10 दिन के बाद जो सा अगर उसको फिर भी ब्लड आता है तो ऊपर के दिन जो से होंगे वो इस्तिहाज़े के कहलाएंगे। फिर हमने जौन सा इसमें 11वां मसला पढ़ा था कि ऐसी औरत या ऐसी लड़की जिसने पहली दफ़ा ब्लड देखा लेकिन उसका ब्लड जौन सा है वो रुकने में ही नहीं आ रहा और वो मुसलसल उसको ब्लड आ रहा है, तो अब जौन सा है उसके बारे में जौन सा मसला हुक्म ये है कि जौन सा वो क्या करेंगे कि उसके 10 दिन हम जौन सा वो हैज़ के निकालेंगे और बाकी के 20 दिन जौन से हैं वो इस्तिहाज़े के कहलाएंगे। अब यानी कि पूरा महीना गुजर चुका, 10 दिन शुरू के जौन से उसमें उसके जौन से वो हैज़ के शुमार होंगे और अगले 20 दिन जौन से इस्तिहाज़े के शुमार होंगे। और जब नया महीना शुरू होगा तो फिर जौन से है शुरू के 10 दिन जौन से वो हम क्या कहेंगे कि हैज़ के हैं और बाकी के 20 दिन इस्तिहाज़े के हैं। ठीक है, और हमेशा जौन सा उस पर यही हुक्म लागू रहेगा। फिर जौन सा इसमें आज जो एक मसला हम और समझेंगे वो क्या है कि डिलीवरी के जौन सा है जो पहले जो ब्लड आता है तो वो भी जौन सा वो हैज़ का खून या नफास का खून नहीं कहलाता। ठीक है, बल्कि वो इस्तिहाज़े का खून होता है जब तक के बच्चा जौन सा हत्ता के जौन सा है बच्चा डिलीवरी में यानी कि जौन सा है वो कम अज़ कम जौन सा आधे से ज़्यादा जब बच्चा बाहर आ जाए तो तब जौन सा है हम कहेंगे कि ये नफास का खून शुरू हो गया। लेकिन वरना उससे पहले जौन सा है जो ब्लड आता है तो वो जौन सा है वो क्या कहलाता है, इस्तिहाज़ा कहलाता है। और ऐसी हालत में भी उसके लिए क्या है, अगर नमाज का वक्त आता है तो वो नमाज उसकी क़ज़ा उसके लिए अदा करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, ये सारे मसाइल आज हमने समझे। ठीक, और पिछले यानी कि तमाम असबाक का हमने तकरार किया। उम्मीद करती हूँ ये सारे मसाइल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हम आने वाले सबक में जो सा है इस्तिहाज़े के और हैज़ के अलग से मसाइल पढ़ेंगे। ये तो मिक्स मसाइल थे ना कि इसमें हमने हैज़ के और इस्तिहाज़े के मिक्स मसाइल पढ़े। आगे हम हैज़ के और इस्तिहाज़े के मसाइल का हुक्म पढ़ेंगे कि हुक्म क्या है इस बारे में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जौन सा है मिलेंगे अगले लेसन के साथ, अगले असबाक के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ गो हूँ कि रब्बिल इज़्ज़त जौन सा है हमारे प्यारे वतन को और हमारी प्यारी उम्मत को सबको अपनी सलामती के साथ रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।